कलयुग में जगतगुरु परंपरा सर्वप्रथम आज से 2500 वर्ष पूर्व जगतगुरु शंकराचार्य से प्रारंभ हुई। यद्यपि श्री कृष्ण स्वयं आदि जगतगुरु हैं, किंतु कलयुग में ये स्थान शंकर जी के अवतार जगतगुरु शंकराचार्य को प्राप्त है। उन्होंने अद्वैत ज्ञान के साथ साथ श्री कृष्ण भक्ति को प्रकट किया और चारों धामों में भगवान की प्रतिमा स्थापित की। इसी जगतगुरु परंपरा को अन्य जगतगुरुओं रामानुजाचार्य जी, निम्बारकाचार्य जी, माधवाचार्य जी और कृपालु जी महाराज ने आगे बढ़ाया। इसके अतिरिक्त गौरांग और नित्यानंद प्रभु ने श्री कृष्ण भक्ति का विशेष प्रचार किया। ब्रजरसिक श्री राधा कृष्ण की माधुर्य भाव की लीलाओं को भक्ति में सर्वोत्तम स्थान देते हैं। इन्हीं रसिकों में स्वामी श्री घनश्याम दास जी महाराज हैं, जो राधा कृष्ण की भक्ति का प्रचार करके जीवों को अलौकिक सुख प्रदान करते हैं एवं स्वयं भी राधा कृष्ण प्रेम में उन्मत्त रहते हैं। वैष्णवा नाम यथा शंभु अर्थात शंकर जी सबसे बड़े श्री कृष्ण भक्त हैं एवं शंकर जी की स्वरूप शिवानी गोपी का उल्लेख करते हुए स्वामी जी हिंदू धर्म के वैष्णव और शैव मत का समन्वय भी करते हैं। आपके प्रवचनों से मन में भक्ति की ऐसी धारा उत्पन्न होती है जो राग द्वेष रूपी संसारी दुखों से मुक्त करते हुए परम शाश्वत सुख के मार्ग पर जीवों को अग्रसर करती है। श्री घनश्याम दास जी महाराज की प्रकाशित रचनाएं प्यारो लगे नंदलाला, भक्ति रस विदा आदि साधकों के हृदय को विभोर कर देती हैं। आपके कीर्तन में साक्षात वृंदावन रस बरसता है। आइए अब हम एकाग्रचित्त होकर स्वामी जी का दिव्य प्रवचन सुने। और इंद्र ने उर्वशी को पकड़ लिया। भगवान विष्णु बोले, अरे देख इतनी सारी मैंने खड़ी कर दी है, अरे और देख ले। अरे नहीं बस हो गया जी, बहुत यही बहुत है। भगवान ने कहा पागल, ले जा, जब इससे पेट भर जाएगा ना फिर आना। भगवान चले गए तो इंद्र उर्वशी को लेके चला अपने गुरु बृहस्पति के पास और बृहस्पति से बोला, गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव बृहस्पति जानते थे, वो भी महापुरुष तो थे ही। उन्होंने देखा ये कौन है रे, ये किसको पकड़ लाया? इंद्र बोला, अरे कुछ नहीं, ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। अरे आप नहीं समझेंगे गुरु जी, क्या बदतमीज, अपने गुरु से कपट रखता है। अब क्या बताएं गुरु जी, जब आप कह रहे हो। वो विष्णु जी भगवान विष्णु आए थे, तो उनसे मैंने कहा कि मुझे सबसे सुंदरी स्त्री अप्सरा चाहिए, और उन्होंने तमाम सारी दी, उसमें से ये पकड़ लाया हूं। लेकिन ये भी अभी तो मैं आया हूं, अब इसका जो स्वरूप है मुझे कुछ उबासी लग रहा, उदासी मतलब उदासीन होने लगा हूं। ये ऐसा रोग है कि जैसे किसी को खुजली हो जाए और खुजलाते जाओ तो वो शांत नहीं होती और जल जाती और घाव हो जाता है। ऐसे ही ये माया का रोग है, बढ़ जाता है। इसका जब तक निदान न करे, उपचार न करे, तो भगवान बृहस्पति मुस्कुराए और कहे, गधे, अपने गुरु का नाम कलंकित किया। अरे भगवान से मांगना था तो उनका प्रेम मांग लिया होता, उनकी भक्ति मांग ली होती। ये अनंत जन्म अनंत बार तू इंद्र बन चुका, तेरा भोग से पेट नहीं भरा, धिक्कार है तेरे इस पर। बहरहाल इंद्र लज्जित हुआ। तो कहने का भाव ये, गुरु से संसार नहीं मांगा जाता, गुरु से प्रेम मांगा जाता है। प्रेम दिव्य वस्तु है,
गुरु कृपयैव केवलम। तो यहां प्रासंगिक बात चल रही थी, मूल बात थी कि क्या गुरु कभी मिला ही नहीं? गुरु मिला, अनंत जन्म में अनंत बार मिला, लेकिन हमारे मन में भूख नहीं थी, हमने गुरु को पहचाना नहीं, हमारे मन में वैराग्य नहीं हुआ। गुरु को पहचानना, भाई गुरु के कार्य बड़े अटपटे होते हैं, गुरु को पहचाना नहीं जा सकता। 4 प्रकार के लोग होते हैं, एक अंदर ठीक और बाहर भी ठीक, अंदर भी ठीक बाहर भी ठीक। ऐसे तो सतयुग द्वापर त्रेता में बहुत कम अवतार लेके आते थे। और एक होता है, एक प्रकार के व्यक्ति वो होते हैं जो अंदर गड़बड़ बाहर ठीक, अंदर गड़बड़ बाहर ठीक। अब जरा बुद्धि लगाइए, बाहर से तो बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बड़ा ज्ञान बघारेंगे, ऐसा लगेगा इनसे बड़ा कोई पहुंचा हुआ सिद्ध महापुरुष हुआ ही नहीं पृथ्वी में। और अंदर से अब क्या कहा जाए, आजकल तो खूब चल रहा है। अब इस मंच से मैं किसी की निंदा नहीं करूंगा, लेकिन आप सब जानते हो, टेलीविजन देखते हो, तमाम नई नई चर्चाएं साधु समाज की होती हैं। और अब तो कभी कभी पीले वस्त्र पहनने में भी लज्जा आती, लेकिन ऐसा नहीं है। इस संसार स्थित है अभी भी अच्छे संतों के कारण, महात्माओं के कारण। अभी भी हमारे देश में, अभी भी हमारी संस्कृति में, हमारे समाज में ऐसे ऐसे महापुरुष संत हैं जिससे ये संसार चल रहा है, वरना सब टकरा के भस्म हो जाए। तो एक अंदर गड़बड़ बाहर ठीक, ये, और एक होता है अंदर भी गड़बड़ बाहर भी गड़बड़। ये तो जनसाधारण में आप सब देखते ही रहते हैं, तमाम आपको राह चलते मिलेंगे, अंदर भी गड़बड़ बाहर भी गड़बड़। बाहर से भी बदतहजीब लोग होते हैं, और अंदर तो राग द्वेष ईर्ष्या दुनिया हिंसा भरी हुई है, पाशविक धर्माचरण है। मानव देह मिल तो गया, लेकिन अनंत जन्म 84 लाख में जीव गया, तो पाशविक प्रवृत्ति जीव में रहती है, गुर्राने की। नहीं तो भगवान ने मानव देह दिया तो इसमें एक विवेक भी दिया है। विवेक माने हमारे जो अच्छे संस्कार हैं, सत्य, दया, करुणा, अहिंसा, मानवतावादी दृष्टिकोण, उदारता, ये सब दैवी गुण हैं। ये भगवान के दिए हुए मानव को एक संस्कार से संस्कार जन्य होते हैं। ये हमारे सनातन धर्म, हिंदू धर्म में अधिकांश रूप से पाया जाता है। लेकिन आज के इस भौतिक युग में कुसंग से जीव में ये जो दैवी गुण हैं इनका ह्रास हो गया है। हमारे अंदर पार्श्विक गुण अधिक प्रबल है। कुत्ते की तरह हम एक दूसरे को काटने दौड़ते हैं अपने स्वार्थ के लिए। जैसे 2 कुत्ते होते हैं, उनके आगे रोटी फेंक दो, तो जो सज्जन व्यक्ति होता है
वो खुद भी खाएगा, दूसरे को भी बांट देगा। ये संत स्वभाव है। साधु ऐसा चाहिए। साधु कैसा हो? साधु कहता है साईं नहीं दीजिए जामे कुटुंब समाय, आप न भूखो रहे कभू और साधु न भूखा जाए। आप भी भूखो ना रहे तो साधु माने अतिथि। अतिथि देवो भव। हमारे हिंदू सनातन धर्म की परंपरा है अतिथि देव होता है। अरे मतलब साधु संत देवता। तो भगवान ऐसी कृपा करो, इतना तो दे दो, आटे में नमक की तरह धन का सदुपयोग होना चाहिए। नमक में आटा अपराध है। संग्रह जो है धन का अधिक, अगर भगवान के निमित्त दान न किया गया तो वो नरक को ले जाता है। अदत्त दानाच भवे दरिद्री, दरिद्र भावाच करोति पापम, पाप प्रभावात नरकम प्रयाति, पुनर्दरिद्र पुनरेव पापी। जिनके पास बहुत पैसा होता है और संतों को भगवान के निमित्त दान नहीं करते, वो फिर घोर दरिद्र में फुटपाथ में रेंगते हुए भिखारी कीड़ों की तरह जन्म लेंगे और यहां वहां पशुओं की तरह भूखे, देखिए कुत्ते बिल्ली यहां वहां घूमते हैं तो एक रोटी के लिए, टुकड़े के लिए। तो घोर दरिद्री में जन्म होता है। जो भगवान की कृपा से 4 पैसा है लेकिन दान नहीं करते। और पुनर्दरिद्र पुनरेव पापी, और दरिद्र हो गए तो चोरी चमारी डकैती करके और पाप करते हैं। और उससे क्या होगा? ऐसी आकस्मिक मृत्यु होती है। किसी को कुछ लोग मार देते हैं, किसी को हत्यारे मार देते हैं, किसी को मृत्युदंड सरकारें गवर्नमेंट ही फांसी पे चढ़ा देती है। फिर क्या होगा? फिर वही जाओ नरक में जाओ। पुनर्दरिद्र पुनरेव पापी, पुनर्दरिद्र। इसीलिए भगवान का संत का मिलना, 4 प्रकार के लोग हैं इसमें, अधिकांश मिलेंगे बाहर गड़बड़ अंदर ठीक, ऐसे मिलेंगे संत 99%। इनको समझ नहीं सकते, ठीक समझ नहीं सकते, लेकिन पहचान तो सकते हैं। पहचानेंगे कैसे? इनके अटपटे कार्य हैं। ये महापुरुष और भगवान अपने को छुपाते हैं, क्योंकि अगर ये व्यक्त कर ले अपने आप को तो लोग इनके पास भीड़ लगाएंगे, हमें रिद्धि सिद्धि दे दो। आजकल तमाम पकौड़ी वाले बाबा और कौन माँ तमाम चल गए हैं ना, तो वहां अपने को पाखंड और दंभ से लोग संत कहलाते हैं और उनके यहाँ भीड़ जाती है और वो धनोपार्जन और खूब वैभव 1000 करोड़ 2000 करोड़ की संपत्ति इकट्ठी कर रहे हैं। जो सही संत होगा वो अपने को छुपाएगा। अगर न छुपावे तो फिर वही हाल है, जिनके पीछे 100 चले उनको कहत महंत, फूटी आंख विवेक की समझे न संत असंत। जिनके पीछे सब चले उनको कहे महंत। जिसके पीछे सब भाग रहे हैं, अरे वो कुछ बात होगी, चलो वहां चलते हैं, फिर चाल। कोई बुद्धि का
यूज नहीं करेंगे, अपना विवेक इस्तेमाल नहीं करेंगे, भाई से कुछ ये क्या देगा हमें। हाँ बाबा जी सोने की चैन उड़ा देते। ये जो काला जादू, झूठा धोखा देने वाला, इससे कहीं भगवान मिलेंगे? हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। 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 हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल।